अभी शुरू करने से पहले हम एक हवाले के बारे में बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि हम उसे भी पढ़ लें। ज़बूर 149 और उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा है, उनके बादशाहों को ज़ंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियाँ पहनाएँ। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारी आइडेंटिटी को लेकर। जब हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, तो क्या हमारी शनाख्त है, क्या हमारी पहचान है? और उस शनाख्त और उस पहचान को मद्देनज़र रखते हुए हमारा रवैया क्या होना चाहिए? आज उम, कोई ऐसे हम फॉर्मल क्वेश्चंस की सूरत में नहीं, बल्कि एक डिस्कशन की सूरत में आज के सेशन को आगे लेकर चलेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर नवीद साहब से कि एक मुख्तसर खुलासा हम अब तक क्या बातचीत कर चुके हैं और हम आगे किस तरह बढ़ने वाले हैं, उस पर हम पास्टर नवीद साहब की राय लेंगे। जी सर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो भाई जुनैद, पास्टर जुनैद, खुदा आपको बरकत दे। MGTV को, भाई साबिर साइमन को और तमाम सामाइन जो रेगुलर व्यूवर्स हैं इस चैनल के और जो लेटर ऑन भी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, कलाम के वसीला से एनलाइटन करे आपकी ज़िंदगी को। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस किया गया और उसके काफ़ी डायमेंशंस को टच किया गया। इसलिए नहीं कि सिर्फ महज जो है हेड नॉलेज गेन किया जाए, बल्कि हम स्पिरिट में इक्विप हों और हम हर एक किसी न किसी पैराए से किसी न किसी डायमेंशन में स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंगेज्ड हैं, एंगेज थे और या एंगेज होंगे, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में जानना और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उन टीचिंग्स को जो बाइबल मुकद्दस में जीसस क्राइस्ट के थ्रू स्पेसिफिकली हमें मिली और फिर रसूल और नबियों की जो नींव पड़ी, जो बुनियाद पड़ी, उसके वसीला से हमें मिली है। तो हम कभी जंग नहीं हारे, ना कभी हारेंगे, हमारा खुदा कभी नहीं हारा, ना कभी हारेगा। तो हमें नॉलेज होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब हेड नॉलेज भी हो और विजडम भी हो और एप्लीकेशन भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, तो अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन भी हो, तो फिर हम कंप्लीट वॉरियर के तौर पर, विक्टोरियस वॉरियर के तौर पर बने रहते हैं, जिससे ना सिर्फ खुदा की बादशाही बढ़ती है बल्कि हम भी कायम रहते हैं उसकी बादशाही के अंदर। क्योंकि वॉरफेयर के नतीजे में बहुत सारे खानदान, बहुत सारी चर्चेस, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि ये टारगेट होता है उसका। हमने लास्ट टाइम भी वर्स बोली थी जॉन 10:10 में से, ये चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। तो उसका जो अल्टीमेट टारगेट है, वो कुछ भी उसके हाथ में कोई भी वेपन आए, उसका टारगेट आपको मार देना। और अगर उसका दाव लगे तो वो चुरा के कुछ ले जाएगा, चुराया भी आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि पॉल कहते हैं कि दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो खुदावंद हमें देते हैं, और जब हम उसका दफा नहीं करना जानते तो फिर हमें हमारी पोजेशन से चीजें जाती रहती हैं और फिर हम मोहताजी की जिंदगी में चले जाते हैं और कसरत की जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर is not a topic to be neglected by any one of you। आप चाहे न्यू कमर हैं किंगडम के अंदर, आप चाहे सीनियर हैं, आप चाहे मिनिस्टर हैं, आप चाहे कल को होंगे, जो भी आपकी पोजीशन है किंगडम ऑफ गॉड के अंदर, चर्च के अंदर, आपको और मुझे स्पिरिचुअल वॉरफेयर को संजीदगी से लेना है। अगर हम नहीं लेंगे, शायद मैं अपने घर के किसी अजीज का नुकसान कर बैठूं, या मैं अपनी जान का नुकसान कर बैठूं, या मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी का, अपनी डेस्टिनी का, या कलीसिया का, या किसी खुदा के काम का नुकसान कर बैठूं, जिससे बादशाही को नुकसान होता है। सो मेरे नजदीक दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक है कि सब कुछ पता भी हो, आपको अपने बुलावे का भी पता हो, अपनी अथॉरिटी का भी पता हो, सब कुछ ही, लेकिन अगर आपको दुश्मन का नहीं पता और आप हवा में मुक्के मारने वाले हैं, तो आप कोई भी जंग जीत के फिनिश नहीं करने लगे, आप हार के फिनिश करेंगे। और हारा हुआ कभी भी विक्टोरियस नहीं होता, वो डिफीटेड ही होता है। चाहे वो जितना मर्जी कॉल्ड हो, जितना मर्जी हाईली अनॉइंटेड हो, जितना मर्जी हाईली गिफ्टेड हो। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप बने रहेंगे सिर्फ विक्टोरियस होने की वजह से, वरना आप पोजीशन पर नहीं रहेंगे। तो बड़ा कुछ कहा हमने इन पिछले एपिसोड्स में, आज भी कुछ इस पर डीप बातचीत होगी। तो मेरे नज़दीक, मेरी जितने दिल में मेरी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक को लेकर, पास्टर्स को टीच करना चाहिए, टीचिंग्स होनी चाहिए और कलीसियाओं को इक्विप करें, ताकि अदब मार्फत हलाकत का बाइस ना बने। गॉड ब्लेस। जी, थैंक यू वेरी मच पास साहब।
जी मुबश्शिर साहब, आप की भी मैं राय लेना चाहूँगा। पिछले सेशंस को एक हम स्लाइटली उसका रिव्यू करेंगे ताकि हम आज की गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ सकें। जी सर, शुक्रिया। पहले एपिसोड में आई थिंक इट इज़ द फोर्थ वन, हमने पहले जो इसका शुरू किया है तो हमारी कोशिश थी हम डिफाइन कर सकें और इम्पोर्टेंस बता सकें कि वॉरफेयर है क्या। और हमने चारों ने ही तकरीबन ये बात की कि इससे एस्केप नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और दूसरी जो हमने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि खुदा की भी यही स्ट्रेटजी है हमारे लिए कि हम इसमें होकर ग्रो करें। ये समझ लें एक टेस्ट है खुदा का, एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एक तरीकाकार है, तो इससे हम कभी भी बच नहीं सकते। फिर हमने जो इसको डिफाइन करते हुए बताया कि इट्स एक्चुअली अ टू वेज वॉर। एक तो जो आपकी विद इन योर बॉडी है, आपकी जिस्म और रूह की जो लड़ाई है वो है, और एक आपकी जो दूसरी दुनिया के साथ, डार्कनेस की दुनिया के साथ आपकी जो लड़ाई है, तारीकी की कुव्वतों के साथ जो आपकी लड़ाई है, और जो आपकी डेस्टिनी को बेसिकली ब्लॉक करते रहते हैं। और ये भी जाहिर है शुरू से है, हर जगह पे ये एक काम किया गया और लोगों की बरकतों को रोका गया, और खुदा ने कई तरीके इस्तेमाल किए उन बरकतों को रिलीज करने के लिए। बाज़ औक़ात नाम बदले गए, लोकेशंस बदली गई, कनेक्टिविटीज ऐसी बनाई गई कि वो फ्लो जो है ब्लेसिंग का वो उस तरफ आए, बट दैट वाज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए फिर मसीह यस्सु को भेजा गया, और यस्सु मसीह के आने से आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज हम इस तरफ आएंगे कि उस वक्त फिर किस तरह से तब्दीलियां आती हैं और क्या होता है। तो वॉरफेयर इट्स नॉट एस्केपेबल, पहली तो हमने ये बात की। आगे चल के हमने कुछ उसमें देखा कि किस तरह से उसको डील किया जा सकता है, कैसे हमें गुफ्तगू अपनी रखनी चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए इस सारे के अंदर। और बहुत सारे लोग जो आ जाते हैं और वो जस्ट फॉर फन समटाइम्स। और एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि नए ईमानदार होते हुए हमारे अंदर जोश होता है, हम नजात की खुशी के अंदर होते हैं, तो तारीकी की कुव्वतों के साथ हमें पता होता है हमारी दुश्मनी है, तो वो भी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये हमारे सामने आए और हम इनका मुकाबला करें। तो हमने कोशिश की कि जो न्यू कमर्स हैं या ऑलरेडी इस मिनिस्ट्री में हैं, हम उनके लिए भी कुछ कह सके। तो हमने इस हवाले से भी बात की कि आपने इसको डिसर्न कैसे करना है। पाक रूह की मर्जी के बगैर आपने वॉरफेयर में नहीं उतरना। हर वॉरफेयर जो है वो आपकी अपनी नहीं है, जो बाहर तारीकी की कुव्वतों के साथ है वो आपको ओकेजनली आती है, उसके लिए आप कभी कभार उसका सामना करते हैं। और एक और चीज मेरा ख्याल है हमने डिस्कस की, वो ये कि बहुत दफा हमारी डेस्टिनी और हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो बड़े तजर्बाकार मसीही होने के बाद भी वो रुकी रहती हैं, और खुदा का पाकरू किसी जगह पे जाके वो पॉइंट आउट करता है, तो वहां पे वो जो अनलॉकिंग्स कहीं किसी जगह पे हुई होती हैं, कोई अहद बंदियां हुई होती हैं, तो खुदा का पाकरू उनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये ओकेजनल होती हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की एक वॉरफेयर है, दैट इज कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर, वो चलती रहती है हमेशा। तो उसको डिसर्न कैसे करना, उसको समझना कैसे, आपने हर वॉरफेयर में नहीं उतरना। इस तरह से हम कुछ एग्जॉर्टेशंस दे पाए, कुछ पीस ऑफ एडवाइस हम कर पाए। तो अब हम जरा एक और तरफ जा रहे हैं जिसमें हम समझ पाए कि हमने कुछ और चीजें भी हैं जो हम, मेरा ख्याल है आगे जाकर क्वेश्चंस करेंगे तो पीछे की एक दो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब जो आगे है उसको हम देखेंगे। तो जिस तरह नबी साहब ने कहा कि वी आर गोइंग डीपर, तो हम कुछ और इस पे डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें हम अपनी अथॉरिटी को समझ पाएं और ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम इन चीजों को डील कर पाएं। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नबी साहब, आपने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, आज भी आपने जिक्र किया यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत का, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर इसमें दो अतराफ को देखता हूँ, एक चोर
की की साइड है, जो चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए आता है, और एक खुदावंद यीशु मसीह की साइड है जो जिंदगी देने के लिए आया। अब यानी एक तो एनिमी साइड है और एक यीशु मसीह की तरफ है। मैं एक ईमानदार होते हुए जब इस जंग में आ जाता हूं कि मुझे डिस्ट्रक्शन नजर आए, मुझे चोर के जो हरबे हैं वो नजर आए अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपनी मिनिस्ट्री में, तो हाउ शुड आई पोजिशन माई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग माई आइडेंटिटी? मेरी पहचान को, मेरी शनाख्त को जानते हुए मुझे किस तरह उस चोर का मुकाबला करना है, कंसिडरिंग माई आइडेंटिटी। थैंक यू सो मच। अब 2 क्वेश्चंस बन गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। मैं समझता हूं कि सबसे पहले मेरी शनाख्त का मुझे पता हो, मुझे अपने खुदा की शनाख्त का भी पता होना चाहिए कि मैं किसका हूँ। एक्चुअली लोग अपनी शनाख्त में ना कुछ ज़्यादा भूल जाते हैं, और वो जो कुछ कलाम में से पढ़ते हैं अपने बारे में, तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसकी वजह से हैं, अगर हम कुछ हैं भी तो। जैसे पौल लिखते हैं, अगर मैं हूँ तो खुदा के फजल से ही हूँ, कुछ भी हूँ तो, जो कुछ भी हूँ। तो हमें ये नहीं भूलना कि हमारा खुदा कौन है। वो एक्चुअली हमें वॉरफेयर के अंदर ये बहुत वो करती है, सपोर्ट करती है कि हमारे बैक पर कौन है, हमारी पुश्त पनाही कौन है। जैसे कोई भी कंट्री किसी पर अटैक करने की सोचे तो वो पहले अलायंस चेक करता अपना कि इन्हें जो ऐसी है नहीं है या नहीं है। जैसे यसु ने भी तमसील दी थी कि बादशाह अगर किसी बादशाह पे चढ़ाई करता तो वो पहले अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ चेक कर। तो मुझे और आपको सबसे पहले तो हमारी डिवाइन स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। प्रॉफिट को पहाड़ पर जो कुछ नजर आ रहा था वो उसके नौकर को नजर नहीं आ रहा था, और उसकी आंखें स्पिरिचुअली नहीं खुली थी। तो स्पिरिचुअली मेरी और आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। एक तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, वो तो ठीक है, अभी उसके हवालाजात देखते हैं। लेकिन हमें अपने खुदा की स्ट्रेंथ का भी पता हो, और अपने साथ वालों का भी पता हो कि हमारे साथ वाले कौन से, कितने। और पहली बात, मैं हमेशा अपने चर्च में इन भेड़ों को जो खुदा ने मेरे जिम्मे की है, इनको सिखाता हूँ कि जो पहले ही गिरा दिया गया हुआ है, जो पहले ही कास्ट आउट किया हुआ है, तो वो एक टेरिटरी को लूज कर चुका हुआ है। उस टेरिटरी को जिसको कभी वो पाना चाहता था, मैं और आप ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। आइए इस हवाला को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, मेरे साथ निकालिए इफिशियंस, यानी इफिसियों के नाम पौल के खत को, पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल के खत को, उसके दो हवालाजात पढ़ लेते हैं। चलें, तो मैं चाहता हूं कि हम आइडेंटिटी को देखें कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। इफिसियों पहले बाब के अंदर 19वीं आयत से मैं ऑनवर्ड पढ़ता हूं जी, ताकि क्लियर हो जाए। 23वीं आयत तक लिखा, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। वाह वाह, बड़ी कुदरत, और क्या ही बेहद, अनलिमिटेड, बेहद। उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। अब आप इस वर्ष में देख लीजिए कि खुदा की कौन सी कुदरत, कौन सी तस्वीर, कुव्वत जो है वो पार्टिसिपेट करती है या इन्वॉल्व होती है जीसस क्राइस्ट को रेजरेक्ट करने में। सेम वही एक्सीडिंगली लिखा हुआ है वहां इंग्लिश में। सेम यही लेवल की पावर, यही लेवल की जो तासीर है, वो मेरे और आपके बिलीवर्स के रेजरेक्ट करने में भी यूज हुई है। और जी उठने वालों में से वो पिलोठा ठहरता है, वो आगे लीड करता है, और हम भी उसके साथ उठाए जाते हैं। अब आगे चलता हूं मैं। वो आसमानी मुकामों पर बिठाया, ये वो प्लेसेस हैं, हेवनली प्लेसेस। किंग्स जेम्स वर्जन अगर पढ़े ना तो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं इसको पढ़े देता हूं ताकि थोड़ी मदद हो बात को समझाने में। लिखा, एंड हैथ रेज्ड अस अप टुगेदर, मेड us sit together in heavenly places in Christ Jesus. In Christ Jesus. जो फोकस्ड वर्ड है मेरा, in heavenly places in Christ Jesus. So there are places even in Christ Jesus.
हेवन में प्लेसेस हैं और इन क्राइस्ट जीसस भी हम हैं। सो जब खुदा की एक्सीडिंगली पावर जो है वो पार्टिसिपेट करती है जीसस क्राइस्ट को रेजरेक्ट करने में, वही पावर मुझ पर और आप पर भी अप्लाई होती है जब हम रेजरेक्ट किए जाते हैं। और ये वो पावर है जिसको कोई टकरा नहीं सकता, जिसके साथ कोई, इस पावर की वजह से जीसस डेथ को डिफीट करके आते हैं और वो रेजरेक्ट होते हैं, और इसी पावर से हम डेथ को डिफीट करके, हम सॉरी डिसीव लफ्ज बार बार आ रहा है, डिफीट करके उठते हैं। और जब हम उठते हैं तो हम सिर्फ इन्हीं हवाओं में टहलते नहीं है, इन्हीं हवाओं में हम स्कैटर नहीं हो जाते, बल्कि हम एक प्लेस दी गई है जहां से हम ऑपरेट करते हैं, जहां से हम एनिमी के अगेंस्ट, डार्कनेस के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। मुझे और आपको हमारी पोजीशन का, हमारी लोकेलिटी का आइडिया होना चाहिए कि वी आर इन द सेफेस्ट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द रेम्स। आलमों में से जितनी सबसे ज्यादा, आलमों में सबसे ज्यादा जो सेफ प्लेस है वो जीसस क्राइस्ट है। हेवनली प्लेसेस में भी एक प्लेस है जो जीसस क्राइस्ट है। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस जहां से हम ऑपरेट करते हैं। हम कोई भी वारफेयर हम आउट ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑपरेट नहीं कर रहे होते, स्पिरिचुअल वारफेयर। सो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं। सैटन वहां जाने की कभी ख्वाहिश रखता था और वहां से कास्ट आउट किया होगा, और मैं वहां पर बैठा हुआ जहां वो जा नहीं सकता, क्योंकि मिडवे दूसरे आसमान पर मिकाइल है, उसकी फौजें, जहां से उसे नीचे गिराया गया उन फौजों से इनकाउंटर होने के बाद। सो मुझे पता है कि ही कांट एक्सेस मी जब मैं क्राइस्ट में हूं। मैं अपनी पोजीशन पर बात कर रहा हूं, मैं उस पर भी बोलूंगा आगे भी चलकर। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटीज में से एक दो आइडेंटिटीज बोलूंगा, मैंने एक बोल दिया, आगे चलता हूं। और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। यह उसका बदन है। आज आप खुद देख लीजिए कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट को दिया गया, और मैं जीसस क्राइस्ट के अंदर हूं, मैं जीसस क्राइस्ट के साथ हूं। अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ लेते हैं, वी आर सीटेड विद हिम, और किंग जेम्स कहता है इन क्राइस्ट जीसस। तो जब सब कुछ जीसस क्राइस्ट के पांव तले कर दिया गया, तो डेफिनेटली वो मेरे पांव तले भी है, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर। और रोमन्स में तो कहता कि हम मोर देन कॉन्करर्स हैं थ्रू हिम, उसके वसीला से हमें फतह से भड़के गलबा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। खैर आगे चलता हूं, मैं दूसरे बाब की भी मैं आयत को पढ़े देता हूं, 6ठी आयत है, इसको सुनिएगा। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब वॉरफेयर को देखता हूं तो मैं अपनी उस लोकेशन से देख रहा हूं जहां से मैंने फाइट करनी। मैं अपने बेटे के साथ आजकल शतरंज खेल रहा हूं, तो शतरंज में जो चालें होती हैं, मोहरे होते हैं, उनमें देखना पड़ता है सबसे सेफेस्ट कौन सा है, जो मुझे डिफेंड करना पड़ता है, जिसको मुझे संभाल के रखना पड़ता है और एंड तक उसके साथ खेलना होता है। तो मैं देखता हूं कि कौन सी चीज ज्यादा दूर तक मार कर सकती है, किसको वो नहीं छेड़ सकता। इसी तरह से वॉरफेयर के अंदर देखा जाता है कि सबसे सिक्योर प्लेस क्या है। इसी तरह से एनिमी भी यूज करता है, कॉपी वर्जन करने की कोशिश करता है, जब वो कले बना लेता है, जिनको ढा देने के लायक भी हमारे पास हथियार है, कले बना लेता है, जिनमें छुपा जाता है, जिनमें जब आप दुआ करते हैं, जब आप हिट करते हैं, तो उनको लगता ही नहीं, क्योंकि वो कलों में बैठा। फिर लेकिन जब हम एज ए मैन ऑफ गॉड जब हम उतरते हैं, तो हमारे पास वो हथियार होते हैं जो कलों को ढाने के लायक भी होते हैं। और यही हथियार हम पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर कलीसिया आपके साथ बांट रहे हैं, कि आप भी उस लेवल पर, उस अंडरस्टैंडिंग पर आ जाइए कि आपको भी कले ढाने आ जाए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जब आपकी इंगेज होती है, बिलीव यू मी, आज से नहीं बहुत सालों से एनिमीज ने ड्रीम्स में, विजन्स में आकर, फिजिकली आकर, कमरों में अपीयर होकर आकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, स्टील करने की कोशिश किया। और मुझे अपनी पोजीशन का पता है, इसलिए मैं कभी भी जंग नहीं हारा। और खुदावंद ने ये फजल जारी रखना है, और मैं मसीह की आमद तक आपको नजर आता रहूंगा ये गवाहियां देता हुआ कि आई विल बी नेवर अ फेलियर इन द किंगडम ऑफ गॉड। I will never be a failure in the kingdom of God because I know who I am in Christ। मैं जहां पर बैठा हूं, एक और वर्ष देता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि भाई साबर इस पर बात करें। आइए निकालिए मेरे साथ
अगर करंथियों के दूसरे खात में चलते हैं, करंथियों के नाम पॉल के दूसरे खात के अंदर उसके 5वें बाब की, ये भी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उसके 5वें बाब की 17वीं आयत है, 17th वर्स, 5th चैप्टर, 2nd एपिसोड टू द करंथियंस। यह लिखा, इसलिए अगर कोई मसीह में है, वाह वाह, तो वो नया मखलूक है। मसीह में है तो वो नया मखलूक है। चले इतना ही बोलता हूं अभी, इस पर आगे अगला पोर्शन बी पार्ट इस वर्ष का नहीं छेड़ते, अभी नहीं उसको टच करते, खुल जाएगा ज्यादा। जितने मसीह में हैं, तो फिर पोजीशन की बात आ जाती है, लोकेलिटी की बात आती है कि कहां पर हैं आप और कहां से आपको ऑपरेट करना है। मैं कभी भी अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे आकर सेटन के लेवल पर आकर नहीं लड़ूंगा। मैं कभी भी अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ता। खासतौर पर जब लोग मुझे कॉल्स करते हैं, पास आप आ जाएं हमारे घर में, फलाना केस है, टंगाना केस है, ये हो गया, जादूगर आ गया साढ़े घर। बहुत रेयर केसेस में मैंने घरों में जाकर डिलीवरेंस के केसेस ऑपरेट किए हैं। यह भी मैं शायद कईयों के सीखने की बात होगी। आप अपनी टेरिटरी में ऑपरेट करना सीखें, आप अपनी पोजीशन में ऑपरेट करना सीखें। मैं ये नहीं इवेंजलिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं गया हूं। यहाँ एक फैमिली थी, स्पिरिचुअल हस्बैंड का केस था और वो शादी हुई। वो स्पिरिचुअल हस्बैंड बेड के नीचे था, स्पिरिट मैन बेड के नीचे था, और उसने उस लड़की को नीचे खींच लिया और पूरे का पूरा घर ही बाहर, खानदानी पूरा सड़क पे चला गया। शोहर ने उस लड़की को बाहर खींचने की कोशिश की, उन्हें शोहर रूम में खींच लिया। और रात 11 बजे का टाइम था और वो सारे फैमिली वाले बाहर सड़क पे बैठे हुए थे। और मैं वहां पर गया, खुदा के नाम को जलाल मिले, क्या होना था? वही होना था जो खुदावन ने हमें करने के लिए बुलाया। दे वर डिलीवर्ड। सबके सब घर के अंदर दाखिल हो गए। ठीक, उसने सारे कपड़े फाड़ दिए हुए थे, जिन्नी वरी सी कुड़ी दी मैट्रस दे विच कट सन, बेड शीटां कटियां हुई सन, कपड़े सारे दे सारे उन्हें ढेर लाता मेरे सामने के सारा कुछ पाड़ता है। और वो स्पिरिचुअल हस्बैंड था, वो उस शादी से खुश नहीं था। वो कहना मेरे नाल निकाही हुई है ते मेरी है तो मैं नहीं छड़ा। तो मैंने उसको डिलीवर किया, वो डिलीवर हुई और आज तक वो फैमिली जो है वो डिलीवर्ड है। लेकिन अफसोस की बात ये भी बताता चलूं कि डिलीवरेंस के बाद वो कभी भी जिंदा चर्च में शामिल नहीं हुए, वो मुर्दा चर्च के अंदर ही हैं। और जिथे मुर्दार ने उथे गिद्ध जमा होंगे। ये बड़ा अफसोस होता है कि डिलीवरेंस के बाद वो स्पिरिचुअली तो डिलीवर हो जाते हैं लेकिन फिजिकली डिलीवर नहीं होंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है, इतों नहीं आजाद होंगे। ये रिलीजियस स्पिरिट जो है ये यहाँ पर बैठी रहती है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਿਰਜਾ ਭਾਵੇਂ बहुत ही छोटा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बड़े बड़े गिरजों में मैंने कुछ भी होते नहीं देखा सिवाय डिस्ट्रक्शन के और बर्बादी तबाही के। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा काम हुआ है खुदा का, बड़ा मिशनरी वर्क हुआ है। लेकिन मैं वापस आता हूँ उस टॉपिक पर, जितने मसीह यीशु में हैं, मुझे मेरी पोजीशन का पता है क्राइस्ट में, मैं मसीह यीशु में, वो नया मखलूक है। मैं न्यू क्रिएशन पर 1 या 2 मिनट में बोल देता हूं, उसके बाद मैं छोड़ देता हूं। न्यू क्रिएशन मीन एडम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक हर शख्स को सेटन ने एग्जामिन किया है, डिसर्न किया। हर मर्द को, हर औरत को, हर अपोस्टल को, हर प्रॉफिट को, हर शख्स को, कि कहां से कौन गिरता है, कहां से किसको पकड़ना है। अब इसका सलूशन, चूंकि सरिश्त में, ब्लड लाइन में, डीएनए में हमें सीड मिलता है जो सिंफुल नेचर का, अब वो सीड हमें उसकी तरफ ले जाता है। लेकिन इसको रिप्लेस किया गया है न्यू क्रिएशन की रियलिटीज के साथ। अब जब मसीह में मैं और आप आ जाते हैं तो सीखने की जो बात है, समझने की, कि हम स्पिरिट रैम में न्यू क्रिएशन हैं, पुरानी चीजें जाती रहती हैं। यानी हम कह रहे कि हम फरिश्ते बन गए, नो, सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है। ओल्ड नेचर जानी चाहिए, चली जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर स्पिरिचुअली आपको रियली ये तजर्बा हो चुका है, मैं पहले भी किसी एपिसोड में बोला था कि 3 साल तक मुझे लगा मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं किसी खुला जो ही आया, मेरे को गुनाह नहीं सी हुंदा, मुझसे किसी गुनाह वाली फेलोशिप में नहीं बैठा जाता था, मुझसे बात नहीं थी ऐसी सुनी जाती, मेरे से होता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था मैं कहीं किसी और सियारे की मखलूक। ये रियल है जो यूहन्ना ने लिखा कि जो खुदा से उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। ये रियल वर्स है, ये प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुकी है। और जब ये रिच हो गई मेरे अंदर, फिर मैं नॉर्मलाइज लाइफ में आया। नए मखलूक की रियलिटी सुने। अब ये पास्टर नवीद जब नया मखलूक बना ना, तो
इसकी पुरानी सब जाती रही, गुनाह धुल गए और दस्तावेज मिटा डाली गई, पुरानी आदत भी रिमूव हुई। अब ये पास्टर नवीद अगर कोई पुरानी हैबिट करके दिखाएगा, कोई पुरानी मिस्टेक करेगा, तो ये कैमोफ्लेज जो मेरे ऊपर आया, या कैमोफ्लेज मैं समझाने की घर से कर रहा हूँ, एक्चुअली हम न्यू क्रिएशन होते हैं, हम नए मखलूक होते हैं। इसकी स्टडी नहीं है एनिमी को, सेटन को इसकी स्टडी नहीं है, उससे ह्यूमन की स्टडी है, उससे न्यू क्रिएशन की स्टडी नहीं है। अदन में आदम और हवा उसके सामने जरूर खलक हुए थे, पर न्यू क्रिएशन रेवलेशन उसके सामने नहीं है। अब जो न्यू क्रिएशन है, इसको लोकेट करना उसके पास की बात नहीं है। बिलीवर्स बिलीव कीजिए इस बात को, इसको कभी बैठ के सीखिए, इस वर्स पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। न्यू क्रिएशन को लोकेट करना और उसको किल करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसकी स्टडी और इसके नॉलेज की बात नहीं है। होता क्या है कि जब कोई खादम, या मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं कोई पुरानी इंसानियत का कोई ऐसी हैबिट अपनी लाइफ में देता हूं, बिलफर्ज में अगर मैं सिगरेट पीता था, तौबा तो 20 साल बाद मैं दोबारा की थी। इन डीमंस को, इन डार्कनेस को ये वेट करना जानती हैं, ये फौरन से पकड़ लेंगी, वो पुराना नवीद है, इन्हें पढ़ो। ये वो न्यू क्रिएशन से आपने हट के बात कर दी है, जो ओल्ड नेचर शो हो रही है, और आपका कैमोफ्लेज जो है वो जाता रहे आपके ऊपर से। इसलिए लिखा मसीह को पहन लो। जब आप हिडन हो जाते हैं उसमें, जब आप अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेलिटी को चेंज करके मसीह में चले जाते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल वॉरफेयर इंतहाई इजी हो जाती है जीतना। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला अपने खुदा को जाने। आपका खुदा कादरे मुतलिक है, सिर्फ कादर नहीं बल्कि कादरे मुतलिक, सिर्फ माइटी नहीं बल्कि ऑल माइटी, ओमनीपोटेंट। तो दूसरे नंबर पर मैंने बोला कि आप क्राइस्ट के वसीला से कहाँ बैठे हुए हैं, जहां पर कभी शैतान की ख्वाहिश ही थी जाने की, लूसीफर की, कि मैं अपना तख्त ओथे चुक लांगा, यसाया 14वें बाब की 14वीं आयत, मैं उथे लै जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं हो सका। वो नीचे गिराया गया, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਛਿਪਕਲੀ को नहीं डरते, ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹਨਾਂ को डर के ਭੱਜ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो यही हालत ईमानदारों की है कि अगर ईमानदार लाइट बन जाए तो तरीकी का क्या उसके साथ मुकाबला है। ਤੁਸੀਂ जुगनू भी लेने जे छाड़ दियो ना, तो अपनी बत्ती वहा छड़ दे। तो हम तो चिराग हैं और हम में लाइट है। यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, ਤੇ मैं दुनिया ਨੂੰ लाइट करने ਲਈ बुलाएगा, ਤੇ मैं छिपकली को भजदा फिरा। हम डीमंस से नहीं डरते, हम सेटन से नहीं डरते, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ही मैं कहूँगा पावरफुल बातें पास्टर ने की, जहां हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे खुदा की आइडेंटिटी क्या है, हमारा खुदा क्या है। ही इज ओमनीपोटेंट। और अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। बहुत मजा आया मुझे। आई पर्सनली लर्न अ लॉट। मुबशर साहब, हमारी आइडेंटिटी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एज अ वॉरियर, जी उसको शुक्रिया आप सर, कैसे देखते हैं? थैंक यू थैंक यू। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं पास्टर साहब ने, और बड़ा अच्छा लगा सुन के, और बुनियादी बातें की है उन्होंने। बाकी जितने भी मैं बोलूं, कोई और बोले, वो जाहिर है जो भी हम चीजें बाकी बताएंगे वो इसके बाद की हैं। आपकी बुनियाद जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो कलाम में ये लिखा है कि कोई क्यों कर मनादी करे अगर भेजा ना जाए। तो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के अंदर, खिदमत के अंदर, वॉरफेयर के अंदर आप खिदमत कर ही नहीं सकते अगर आप भेजे हुए नहीं है। तो इफ यू आर नॉट सेंट, इसलिए पहले तो इस बात की एश्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपको इस जगह के लिए, इस शख्स के लिए, इस चीज के लिए भेजा गया है। बहुत ज्यादा शौकिया लोग भी होते हैं। हमें बाइबल में भी एक जगह पे ये चीज नजर आती है कि वो जाते हैं जादूगर के बेटे और वो कहते हैं कि जी उसी यस्सु के नाम से जिसकी पालूस मुनादी करता है। तो आगे स्पिरिट्स को भी पता होता है कि ये भेजे हुए हैं कि नहीं, फ्रॉम द राइट जो एक ओरिजिन है उसकी तरफ से। तो जिस तरह पास्टर साहब ने बात की कि आपका ओरिजिन जो है, आपको भेजने वाला जो है वो आपकी बैक है, असल में उसके नाम से हम आगे जाते हैं और पहचाने जाते हैं।
तो आगे जो दुनिया बैठी है, आगे जो तारीकी की कुव्वतें बैठी हैं, दे नो हु इज कमिंग। तो आपको पता है कि बाइबल में उसने क्या जवाब दिया कि यीशु को भी हम जानते हैं और पौलुस से भी वाकिफ है। तू कौन है? मीन्स हु हैज सेंट यू, यू आर नॉट द सेंट वन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एक और जो इसका एक मैं कहता हूं सब पार्ट है, आर यू सेंट फॉर दैट और नॉट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं कि किसी भी वॉरफेयर के अंदर आप भेजे गए हैं कि नहीं, आप चुने हुए हैं, आप अनॉइंटेड हैं, आप गिफ्टेड हैं, आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में मूव करते हैं, बट एवरी वॉरफेयर इज नॉट योर्स। आपने हर जगह पे अपनी टांग फंसा के अपने आप को जो है वो, मतलब जिस वॉरफेयर के अंदर खुदा आपको नहीं उतारता, जिस तरह आई के इलाके में हुआ बनी इस्राएल के साथ, मूसा ने उनको कहा कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, और उन्होंने वहां पे शिकस्त खाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी फतह जो है उस फाते के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। तो हम जिस तरह नबी साहब ने बड़ी बुनियादी बात की कि उसमें है और हमारी लाइफ उसमें है, और बेसिकली हम जो कुछ फेस करते हैं उसमें है, हमारी जितनी ग्रोथ है वो उसमें है। और इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत हवाला है कुलसियों के अंदर, इसमें लिखा हुआ है 9वें बाब के अंदर दूसरी आयत में, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो हुकूमत और इख्तियार का सर है। अब जब हुकूमत और इख्तियार का जिक्र आ रहा है तो ये स्पिरिचुअल रैलम के अंदर, चाहे वो नेकी की कुव्वतें हैं, चाहे वो तारीकी की कुव्वतें हैं, वो सारी की सारी जो है वो यीशु मसीह की अथॉरिटी के, आई एम नॉट सेइंग कि वो उसकी अथॉरिटी के अंदर ऑपरेट करती हैं। मेहरबानी से इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का ये मतलब है कि यीशु मसीह उन सारी कुव्वतों और उन इख्तियारों से बुलंद है। तो हम उसमें मामूर होते चले जाते हैं, और ये हमारे वो लेवल्स हैं जो हम, जिसमें हम ग्रो करते चले जाते हैं। तो पहली बात है, यू मस्ट हैव द एश्योरिटी दैट यू आर सेंट वन। दूसरी एक चीज जो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि इट इज योर फाइट एक्चुअली। अब शुरू में आप देखें कि नबी साहब ने थोड़ा सा उसका हवाला दिया कि दुश्मन एक जगह पे पहुंचना चाहता है और वो जगह जो वो आपको लॉट कर दी गई। अब अगर आप देखें तो इब्लीस के पास जब वो लूसीफर था तो दो तरह के इख्तियार थे, वो क्रोबी भी था और वो सराफीम भी था। अब सराफीम के बारे में जो एक उसकी डेफिनेशन है, साया अफगन लिखा हुआ है, तो दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द ग्लोरी, उस तख्त को वो प्रोटेक्ट करते हैं, और क्रोबी जो है दे हैव टू पिक अप द थ्रोन ऑफ गॉड। अब खुदा के तख्त को उठाने का मतलब है प्रस्तिश को जनरेट करना। और लूसीफर के बारे में आप अगर पढ़ें यसाया में और हिजकियेल में तो आपको पता चलेगा, किसी ने उसको इस तरह से डिफाइन किया कि वो सरासर एक कोई म्यूजिक का कोई टूल था, ऐसे जैसे वो कोई साज है, उसका चलना फिरना वो सारा, तो वो एक्चुअली खुदा की प्रस्तिश को लीड किया करता था, और उसका इख्तियार दे दिया गया इंसान को। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों की हमदो सना पर तख्तनशी होता है। तो ये इख्तियार आदम को दिया गया कि वो खुदा की प्रस्तिश को उठाए, और कलाम के अंदर हमें कहा गया है कि तुम मसीह का जलाल हो। मैं मुख्तसरन जरा बात कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो असल में इसी चीज को छीनने के लिए वो आदम के पास आया और उसने छीन भी लिया। मसीह यसु का आदम बनना भी असल में इसी चीज की एक कड़ी थी कि बतौर आदम ही वो उस इख्तियार को जो है वो वापस ले। तो आपको ये एक दूसरी बात जानने की बड़ी जरूरत है कि दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू फाइट इट, और आपको इसके अंदर उतरना है और आपके को इसके अंदर जाना है। लेकिन जाना किस तरह से है, इसके लिए मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं पतरस का, बड़ा खूबसूरत हवाला और बड़ा एनकरेजिंग है। पहला पतरस है और उसमें दूसरे बाब की 9वीं आयत है, ये भी दूसरे बाब की 9वीं आयत लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है,
ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तो यू आर सेव्ड वन। अब हमारी निजात जो है, जो निजात हमने पाई है, उसमें बेसिकली बिहाइंड द सीन हुआ क्या है। जिस तरह नवीस साहब ने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया नए मखलूक का, तो हमारे जो पाइपलाइन थी, जो हमारी सप्लाई थी, जो तारीकी की कुव्वतों की तरफ से थी और वो हमारे गुनाह की वजह से थी, मसीह यस्सु की कुर्बानी के बायस उस पाइपलाइन का कनेक्शन चेंज हुआ है और वो इब्राहिमिक कवनेंट के अंदर आई है, वो मसीह यस्सु के उस नए अहद के अंदर आई है, खून के उस अहद के अंदर, और हमारी ब्लेसिंग्स का फ्लो जो है वो खुदा की तरफ से हुआ। तो दिस इज व्हाट गिव्स यू द एश्योरेंस दैट यू आर सेव्ड वन। अगर आप सेव्ड नहीं है, अगर आप निजात याफ्ता नहीं है, आप निजात को पहन नहीं रहे रोज बरोज निजात को पहनने से मुराद है यू आर डिफीटिंग योर इनर ह्यूमैनिटी सही वर्ड है या नहीं, अपनी आपकी जो पुरानी इंसानियत है, बातनी इंसानियत है, आप उसके साथ फाइट कर। आई थिंक बेनिन ने ये बात कही, सॉरी कार्नैलिटी या ह्यूमन नेचर, कार्नैलिटी, यस। तो बेनिन ने आई थिंक ये बात कही, उसने कहा कि जब डार्कनेस की फोर्सेस के साथ उनको लड़ते हैं, आप उनको रिब्यूक करते हैं, कमांड करते हैं और वो चली जाती हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, आपकी जिस्म से मेरी मुराद ये आउटर पार्ट नहीं है, आउटर बॉडी नहीं है, जो इमोशंस है, हमारे फीलिंग्स, हमारी जान जो है जी, तो वो जो उसके साथ आपकी फाइट है, उसने तो वही रहना है, आप उसको रिब्यूक करके कमांड करके भगा नहीं सकते। तो आपको कॉन्टिन्यूस उस प्रोसेस में रहना है, साल्वेशन के उस प्रोसेस में रहना है। इसीलिए वॉरफेयर के अंदर आप जब जाते हैं, तो इन अदर वर्ड्स में आपको ये कहूंगा कि आपको पाकीज़गी की हालत बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर में अगर कहीं पे कोई लूप होल है, कहीं पे कोई लीगल राइट दुश्मन के लिए पड़ा हुआ है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट भी करेगा, उसको यूज भी करेगा और आपको उस सारी चीज के अंदर डिसीव करेगा। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। और कलाम में ये लिखा हुआ है कि दिलेरी को अपने हाथ से ना जाने दो। थैंक यू सर। भाई साबर, मुझे आपकी बात से एक बात याद आ जाती है। यीशु मसीह ने भी ये बोला था कि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। तो वो ट्रेस आपके अंदर ना हो जो उसकी तरफ से है, तो फिर आपकी एश्योरेंस है, आपकी विक्ट्री जो है वो कंफर्म है, आपकी जो सक्सेस है वो कंफर्म है। मुझे भाई दिनाकरन की भी एक याद आ रही है, एक ऐसा मोमेंट उनका। वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे आउट ऑफ कंट्री, तो वो बताते हैं कि मैं किसी बिशप के साथ था बैठा खाने के टेबल पे, तो वो बिशप कहते हैं कि आपके पीछे जो है वो एक स्नेक खड़ा है, स्पिरिचुअली उन्हें नजर आ रहा था। तो भाई दिनाकरन कहते मैंने हंस के उसको कहा कि मुझ में इसका कुछ नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा ही होता है कि एनिमी आता है और जब वो अगर ट्रेस नहीं उसको मिला, तो उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लीगल राइट नहीं है कि वो आप पर अटैक करे या आप पर गालिब आए। सो बी विक्टोरियस ऑलवेज। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਫ गॉड अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखें। पास्टर जनेब, क्वेश्चन है बेसिकली आप दोनों से। तो एक्चुअली ये बात हमने लास्ट टाइम एंड पे की और एक क्वेश्चन भी इससे रेलिवेंट आया, और वो बात ये थी कि जी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं पोजेस जो है उनके साथ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर करते भी हैं, और बाज़ औक़ात तो वो बातचीत जो है वो बेपर की होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती कि तू कहाँ कितों आई है, तेनू किन्ने भेजा। तो नवीस साहब ने ना बड़ा खूबसूरती से लास्ट टाइम उसका एक दूसरी डायमेंशन, एक और चीज़ बेसिकली बताई। तो हमारी ऑडियंस कहीं कंफ्यूज ना हो, तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर क्लैरिटी आए। जो नवीस साहब ने बात की, वो एक क्वेश्चन आया था टीबी जैशुआ के हवाले से कि वो किस तरह से इंक्वायर करते हैं स्पिरिट से। तो इन्होंने बताया कि वो जो है वो एक्सपोज करना है स्पिरिट्स को, और अल्टीमेटली बेसिकली पर्पस भी ये है डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का कि जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, डार्कनेस की दुनिया है, उसे एक्सपोज किया जाए।
तो इस पे मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट कर दें, एक्सपोज करने में और इंक्वायर करने में, क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली बहुत सारी जगहों पे बताती है कि यीशु मसीह ने उनको बोलने ना दिया और उनको डांटा और उनको निकाला। तो क्या ये डिफरेंट लेवल्स हैं या डिफरेंट डायमेंशंस हैं? इस पे प्लीज जरा। मुझे मुझे तो ना इसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि आप दोनों ने बहुत खूबसूरती से बात की आइडेंटिटी को लेकर। मैं ये समझता हूँ इसमें आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने सिकवा के बेटों का जिक्र किया, अब जो इंक्वायरिंग कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर असल में मैटर करती है। अगर मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर केस में इन्वॉल्व हूँ और मेरी अपनी आइडेंटिटी उसी तरह की आइडेंटिटी है जैसी सिकवा के बेटों की है, तो मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर तो स्पिरिट एक्सपोज नहीं होगी, वहां बंदा एक्सपोज होगा। You have to know what is your own identity when you are inquiring, when you are discussing, when you are dealing with such a case। आप जब ऐसे केस में हैं कि आपको उसे एक्सपोज करना है, मैं ये समझता हूं कि अगर देखने वाला या पास बैठा हुआ ऑडियंस में एक बंदा जिसकी अपनी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जो खुद स्पिरिचुअल रेल्म को जानता है, वो आपको देखते ही ये समझ जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल काम हो रहा है। यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, जैसे पास साहब ने जिक्र किया था गरासीनियो में खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस शख्स ने इनफैक्ट वो डिस्कशन शुरू उस शख्स ने की, या उसके अंदर जो बदरूहें थी उन्होंने की, तो उस डिस्कशन में हमें नजर आता है कि ये यीशु मसीह अपने आप को ऐसा एज अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर उभारने के लिए नहीं, बल्कि उसको एक्सपोज करने के लिए कर रहे हैं। इस गुफ्तगू से पहले मैं चाहूंगा उस हिस्से को पास्टर नवीद ही डिस्कस करें जो हम लाइव आने से पहले बातचीत कर रहे थे। उसमें हम पढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और इवेंचुअली हमें वो चीज नजर भी आती है। जब मैं ऐसे केस में जाता हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि किसी तरह से लोगों को पता चल जाए कि मैं बड़ी शायम, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, वो भी मैं समझता हूं कि एविडेंटली नजर आता है। हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एम आई बीइंग ड्रिवन बाय द स्पिरिचुअल क्या कहूंगा इन्फ्लुएंस। अगर मुझे फाकरू की हिदायत से ये मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या इसमें खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इंक्वायरिंग टू एक्सपोज एंड इंक्वायरिंग to be glorified are two different things. That's all what I want to say. भाई साबिर, जब लास्ट टाइम ये बात हो रही थी ना, तो स्पिरिट की आवाज मुझे आ रही थी कि अगर खुदाई, हमारा खुदाई इस टॉक के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है सेटन के साथ। मैं अयूब की किताब से बोल रहा हूं, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि अयूब की किताब में अगर वो वाकया नहीं मेंशन होता, तो थिंक अबाउट कि हम अयूब को किस कैटेगरी में लेके बैठ जाएंगे और हम उस बुक को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे अगर हमें शुरू की खुदा की और सेटन की टॉक की ही नहीं समझ आती या हमें वो नहीं बोला जाता। सो देयर आर पर्पसेस एंड इंटेंशंस बिहाइंड द एक्सपोज करने का और इंक्वायर करने का। भाई साबर का क्वेश्चन बड़ा सॉलिड और बड़ा जेन्युइन है। एक्सपोज करने की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि टीबी जोशुआ ने ये टिपिकली बात बोली हुई है कई दफा, एक दफा नहीं, कि उनको ये कॉल किया गया किंगडम ऑफ डार्कनेस को एक्सपोज करें। अब वो अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए गुनाह नहीं है। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। I'm sorry, इंक्वायरी डिसर्नमेंट, जब आपकी स्पिरिट के अंदर डिसर्नमेंट्स आती है ना, ये भी आपकी स्पिरिट इंक्वायरी कर रही होती है। डिसर्नमेंट दी ही आपके अंदर इसलिए गई है गिफ्ट के तौर पर कि आपकी स्पिरिट, आप ना मुंह से बोलें लेकिन आपकी स्पिरिट क्रॉस क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप पॉल के रेफरेंस को पढ़ें 16वें बाब माल की किताब में, तो जब वो गैबीन उस लड़की की स्पिरिट को निकालते हैं तो वो डिसर्नमेंट इन्वॉल्व रही है। जब वो क्वेश्चन करते हैं वो स्पिरिट, वो बैक क्या आंसर आता होगा वो पॉल जानते हैं, जो भी है। उसका कंक्लूजन क्या निकला कि वो कास्ट आउट करनी पड़ी है।
इसलिए इंक्वायरी, कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा टेस्ट होता है, ब्लड ट्रेस में से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन ट्रेस के यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, ताकि ट्रेस का पता चले, कनेक्शन का पता चले, ये शुरू कहाँ से हो रही है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर माइग्रेन कईयों को फिजिकली है, कईयों को स्पिरिचुअली है, कईयों को कैंसर फिजिकली हो जाता है, कईयों को स्पिरिचुअली हो जाता है। हालांकि फिजिकल को भी सिकनेस यूज कर सकती है। बात सुन लीजिए ध्यान से, अब टॉपिक फिर डिमोनोलॉजी की तरफ चला जाता है, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको सिखा रहा हूं। आप उंगली पे कट लगा दें, छोटा सा लग जाए मिस्टेकनली, उसको छोड़ दें खुला थोड़ी देर के लिए, यहां पर मक्खियां बिन बनाना शुरू कर देंगी, इस पर बैठना शुरू कर देंगी जख्म के ऊपर। सिमिलरली जब स्पिरिट रैम में डीमंस को आपकी फिजिकल में कोई ऐसा ओपन नजर आता है एरिया, आप उनको एक लेजिटिमेट, उनको एक एरिया नजर आ जाता है जहां पर वो लीगल राइट रखते हुए अटैक कर सकती हैं, वहां पर वो आ जाएंगी। सो आपकी डिसर्नमेंट जो है वो इसी तरह सेपरेट होती है। आप मुंह में खामोश होते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिट इंक्वायर कर रही होती है, और फिर डिसर्न करके, पॉल का लिखा है कि उसने स्पिरिट में, मैं सादा लफ्ज अगर अपना तर्जमा करूं तो पॉल की स्पिरिट ने इंक्वायर करके उसको कास्ट आउट कर दिया। सिंपली वो वाकया इस तरह बन जाएगा। जी बिल्कुल। सो देयर इज, ऐसा नहीं है, अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, इसके भी अगेंस्ट ना बोलिए, इसके भी अगेंस्ट ना सोचिए। उसकी रीजन है कि जो कुछ आप इन 66 किताबों में पढ़ रहे हैं, ये खादमों की डिसर्नमेंट्स हैं और उनके एक्सपीरियंसेस हैं। अगर पॉल लिखते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो 14 साल पहले देखते देखते तीसरे आसमान पर उठाया गया, ये एक्सपीरियंस है। अगर मूसा के आप पढ़ते हैं पहाड़ पर, तो वो एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप इनको निकाल दें तो आपके पास पीछे शरीयत रह जाएगी रिटर्न में, बस वो भी किसी बंदे को मिली है उसके एक्सपीरियंस से, उसके एनकाउंटर से। सो डोंट गो अगेंस्ट द एनकाउंटर्स एंड एक्सपीरियंसेस। लेट मी टेल यू, वो बहुत कुछ दे रहे होते हैं। मुझे जो कुछ एनकाउंटर्स और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो इस चर्च के लिए हो रहे हैं जहां खुदावन ने मुझे एज ए लीडर ऑर्डेन कर रखा है या लगा रखा है, तो या जहां मैंने मिनिस्टर करना होता है उनके लिए। इवन मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारी भाई जुनेद ऐसी सर्विसेज हुई हैं, यहाँ एपिसोड्स हुई हैं जिनमें मैंने स्पिरिचुअल एनकाउंटर के बाद बोला। मैं एक मुझे याद आ रहा है, हमने बोलना था खुदा के बेटे पर पिछले दिनों में, और मैंने इसका जिक्र यहाँ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि आई वॉज कॉट अप इन द हेमन। मैं रात सारी खुदा से पूछता रहा एंड आई वॉज कॉट अप। मैं अपनी मिसेज से सोने से पहले बात कर रहा था कि यार मैंने बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल पहले खुदा के बेटे पे बोला था और अब मैंने दोबारा बोलना है, टॉपिक आ गया, तो खुदा से कलाम मांग रहा हूं मैं, खुदा बोले। तो यकीन करें, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत मैंने खुदा के तख्त के सामने बैठकर बाप के अपने मुंह से सुनी है, वर्ड बाय वर्ड। ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि खुदा हमें एनकाउंटर्स और एक्सपीरियंसेस दे रहा होता है, वो तरक्की की बाबत दे रहा होता है और तरक्की के लिए दे रहा होता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें से मैंने बहुत सारा यहाँ पर नहीं बोला उस एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये भी करंथियों के खाते में लिखा हुआ है कि हम जो है उसके भेदों, हम हिकमत की बातों को भेद के तौर पर बयान करते हैं। सम टाइम मैं, भाई साबर या भाई जवेद या भाई जुनेद, हम कुछ बातें ऐसी कर रहे होंगे जो होंगी तो विजडम की, लेकिन हम उन पे पर्दा डाल की बात कर रहे होते हैं, ओपन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो बड़ी मैच्योर लेवल पे बातें चली जाती हैं। सो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, एक्सपोज करना आपकी कॉल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बूस्ट करने के लिए नहीं, शेखी और डेंगी और अपना फखर वास्ते नहीं, फखर की कोई गुंजाइश नहीं। ते इंक्वायर करना, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो सकता। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग से भी समझ ना आए, वो टेस्टों में उतर जाते हैं। तो ये ही हमारे लेवल पर है, इंक्वायरी इज नॉट सिन। जीसस क्राइस्ट ने जब उन्हें रोका है तो वो रीजन मैंने बताई थी क्यों रोका था, और इस पर डिमोनोलॉजी में जब चलेंगे तो फिर आगे बातें फर्दर खुल जाएंगी, और रेस्ट ऑफ द थिंग इज विद पास्टर जुनेद नाउ। जी शुक्रिया। चाय ठंडी करा मुझे मैं इससे ये समझ पाया हूँ, जिस तरह जुनेद साहब ने कहा कि इंक्वायरी जो है, अगर वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए, आप बस अपने आप को कुछ दिखाने के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका कोई पर्पस नहीं है एक्सपोज करने के लिए स्पिरिट को, तो वो उसका वो फायदा कोई नहीं है, उसमें आप डिसीव हो जाएंगे, या उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स को होगा। और जिस तरह आप बता रहे हैं, सॉरी, जी
मैं एक बात याद आ गई, सॉरी, आप अपनी बात याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। तो यीशु मसीह ने पहले ही बोला था कि इससे खुश ना होगे बदरू में तुम्हारे ताबे। हाँ ताबे होने की वजह से वो सारे आंसर्स भी कर सकती हैं। जी 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 और ये भी हो सकता कि उस बंदे दे विच अगों कोई मोकल होए या कोई वो जादूगर ही होए तो ਉਹਦੇ ताबे होण बदरूआ। तो इससे भी हाँ आप सामाइन भी मुतासर ना हो जाए, वाह जी वाह बंदे ने पूछा था अगों जनाब बदरूआ बोलन डईयां ने। ये भी डिसेप्शन आप खा सकते हैं कि वो दिल करे वो बंदा ही जादूगर है, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦਰੂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो खुश ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਬੇ ਨੇ। ਤਾਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। चलें भाई साहब प्लीज। तो इसमें सर जी डिसर्नमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, क्योंकि दुश्मन के बारे में, अबलीस के बारे में तो लिखा है ना कि वो झूठ बल्कि झूठ का बाप है। तो वो तो मतलब उसका काम ही डिसीव करना है। तो वो अगर आप में कुछ ऐसा देखता है कि जो उसको पता लगता है कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, तो वो जाहिर है उसी तरह ही आपको डिसीव करना शुरू करेगा। तो इसमें जो मैं चीज एक समझ पाया हूं ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी अनॉइंटिंग क्या है और आपकी अनॉइंटिंग का लेवल क्या है। अब आगे कभी हमने बात की तो हम सीख पाएंगे कि मसा और खुदा की हुज़ूरी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आप जब डेडिकेशन में बढ़ते चले जाते हैं तो बदरू जो असल में देख रही है वो ये देख रही है कि आपको भेजा किसने, आपके ऊपर अनॉइंटिंग क्या है, आप किस अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जो एक्सपोज करना है, इंक्वायर करना, ज्यादातर वो हर केस में होता है, लेकिन उसमें बेसिकली ये जरूरी नहीं होता कि आप क्वेश्चनिंग ही करें वर्बली। जिस तरह आपने भी ये बात की कि आप अपनी स्पिरिट में भी बहुत सारी चीजें डिसर्न कर रहे होते हैं। मेरे साथ एक दफा इस तरह का एक केस हुआ। सर हमारे पास टाइम है, 2 मिनट में मैं शेयर करूं ये बात? आपका माइक बंद है, मुझे पास तो टाइम ही टाइम है। चलें सर, सिर्फ 2 मिनट में मेरे दिल में ये बात आ रही है और मेरा ख्याल है ये हेल्प करेगी हमारे लिसनर्स को कि असल में हमने आइडेंटिफाई करना होता है उस स्ट्रॉन्ग मैन को कि क्या ये कोई छोटी सी स्पिरिट है या कोई एक बड़ा लिंक बना हुआ है पीछे। क्योंकि बाज़ औक़ात वो स्पिरिट्स जो हैं वो निकल भी जाती हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद आ जाती हैं क्योंकि उसका जो ओरिजिन है उसे ख़त्म नहीं किया गया होता। तो एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि किसी एक फैमिली में एक सिस्टर थी, तो वो उसका कुछ ऐसी हो रहा था, कुछ 3-4 दिन से वो बेहोश हो जाती और फिर पता ही नहीं कहाँ पे है, और कोई टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। तो मुझे दूसरे दिन ये अंदाजा हो गया, श्योरिटी हो गई कि ये जो है ना दुश्मन की तरफ से है। लेकिन मैं खुदा से इजाजत मांग रहा था कि क्या मुझे इसमें उतरना चाहिए, क्या है, कौन सा सही वक्त है। तो तकरीबन कोई चौथे दिन इस तरह से हुआ, मुझे बुलाया गया और ये कहा गया कि शी सीम्स नो मोर, लगता है कि बिल्कुल खत्म, और वो बिल्कुल ठंडी हो गई और मतलब कोई आवाज नहीं, हिला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अंदर गया दुआ करने के लिए, लेकिन मुझे खुदा ने ये कहा कि पानी का जग उठाओ। मैंने खुदा की रूह की उस आवाज को सुना, मैंने वहां से पानी का जग उठाया, मुझे कहा गया बाहर जाओ। मैं बाहर आया हूँ और मैं स्पिरिट रेलम में देख रहा हूँ कि उस घर के ऊपर फिजाओं में बहुत ज्यादा स्पिरिट्स हैं। मैंने सिर्फ दुआ की और पानी को इस तरह से छिड़का है और अंदर वो जो है वो ठीक हो गई बिल्कुल उसी वक्त। तो सोर्सेज जो है वो आपकी स्पिरिट जो है वो हमेशा इंक्वायर कर रही होती है, वो डिसर्नमेंट के अंदर होती है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब भी था और डिस्कशन का मकसद भी ये था कि हर केस में आप ये पूछें कि वो कहाँ से है, वो कौन है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पाक रूह के लिए सेंसिटिव हो और समझें कि कहाँ पे खुदा का रूह आपको कह रहा है और कहाँ पे आपने पूछना है और क्या पूछना है। बेसिकली इट शुड नॉट बी फॉर योर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पूछ क्या रहे हैं। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। इसी मुझे में एक बात मुझे एक बात याद आई। मैं पाकिस्तान में था तभी, और मेरे एक कुलीग थे, गैर मसीही थे। उन्होंने कुछ इस तरह से बात की कि जी वो किसी चर्च में जाते थे और वहाँ पर उन्होंने नाग बनने का ड्रामा रचा और पादरी साहब ने उनको जो है वो कास्ट आउट करने की कोशिश की। तो ये जो नाग बन के ड्रामा कर रहे थे, इन्होंने बातचीत शुरू की और मतलब इवेंचुअली ही वाज एबल
to deceive that padri, whoever he was. और उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने साथ साथ उसकी बेटी को, ये पादरी साहब की बेटी को बताते थे कि मैं आज ये करने जा रहा हूँ, पहले बता के उस लड़की को वो मसीहत से बाहर ले गया बंदा, क्योंकि पादरी साहब डिसर्न नहीं कर पाए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये एक्चुअल में बदरू नहीं है, ये बंदा खुद ही एक बदरू है। तो इसलिए जो इंक्वायरी का स्टार्ट है वो डिसर्नमेंट से ही होता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर आप और खादिम, जी सर। पास्टर जुनैद, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे भी एक वाकया याद आ गया, मेरे रिश्तेदारों में से ही है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਪਲੂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ टीवी चैनल पे, और बड़े लोगों ने देखा। उन्होंने एक फेक मिर्गी के दौरे वाला बंदा जो था वो बनाया, और पब्लिक में सड़क पे उस पे मिर्गी आ जाती है, और बस इतफाकन ही वो खादम भी उत्थे लंघ रहा हुंदा है ते कैमरे लगे हुंदे ने हर पासों। ਉਹ जनाब कहता वेख्यो होने मैं इस बदरू ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, और बिलीव यू मी कि वो रिश्तेदार है मेरा, और लोगों ने आके मुझे बोला कि वो यारो ਤੁਹਾਡੇ फलाने रिश्तेदार ਦਾ ਤੇ पपलू फिट हो गया। ਉਹ जनाब ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ डिसर्नमेंट की बात कि अच्छा नहीं कि मैं उस बदरू से पूछने से पहले मैं पाकरू से ही पूछ लूं क्या ये केस है भी है या नहीं है। तो मेरी अपनी स्पिरिट की सिग्नल देती है, हमारा खुदा के साथ कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो इधर ही क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को, क्या आपको खुदा से इंक्वायर कर लेना बेहतर है इस तो पहला कि अगो तुहानू वो झूठ मार के डिसीव कर जाए। अगर आप इतने अथॉरिटेटिव हैं कि आपको डिसर्न है कि मैं मुझे डिसीव नहीं किया जा सकता, तो फिर आप जरूर इंक्वायरी में भी जाएं और उसके ट्रेस को रिमूव करें। एग्जैक्टली बात वहीं आ जाती है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए पहले, हमारी क्या शनाख्त है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा खुदा क्या है, मेरा खुदा के साथ राब्ता कितना स्ट्रांग है, और क्या मैं नया मखलूक बन के इंक्वायर कर रहा हूँ या मैं पुराने मखलूक वाला बंदा इंक्वायर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। जी वक्त हमारे पास मुख्तसर है। मैं एक बात शुरू में हमने की थी, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाया गया कि ये तो बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद से जो है वो बदरूहों को निकालता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान ही शैतान का दुश्मन हो जाए। तो आज हम देखते हैं लोग अपने खास तौर से डिलीवरेंस केसेस जो हैं वो तो कुछ ऐसे लोगों के पास भी ले जाते हैं जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, जो अपने आप को विच डॉक्टर्स कहते हैं, इस तरह के नाम उन्होंने अपने आप को दिए होते हैं, बंगाली जादू का माहिर और फलाने जादू का माहिर। तो वो क्या कर रहे होते हैं असल में, वो कैसे बदरूहों से लोगों को आजाद कर पाते हैं, क्या वो आजाद कर पाते हैं या नहीं कर पाते? जी पास्टर नवी साहब। भाई जुनैद, ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट ने एक रेवलेशन दे दिया होगा कि चर्च बाद में डिसीव ना हो। ये बात तो 100% श्योर हो गई ना, जीसस क्राइस्ट जो बोल के गए हैं वो सच है। ये खुद नहीं अपने आप को निकालते, ये खुद नहीं अपनी किंगडम को डिस्ट्रॉय करते। अब होता क्या, शायद किसी एपिसोड में मैंने ये बोला है, सिखाया है, किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर प्रोटोकॉल्स में जो जादूगर है वो लूसीफर के हायरार्की के अंदर एग्जीक्यूटिव टीम में सेकंड नंबर पर आ रहे होते हैं। ये चलें फिर कभी खुदा ने चाहा तो इस पे बात होगी। किंगडम ऑफ डार्कनेस में जादूगर इस लेवल तक जा सकते हैं ऊपर तक कि वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जब बन जाते हैं किंगडम के डार्कनेस की, तो वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, बर्रे आजमों के ऊपर एक एक नुमाइंदे के तौर पर ऊपर प्रेजेंट किए जाते हैं। ऊपर जब उनकी हेवनली प्लेसेस में, मैं उत्ते तीसरे समाना समझने लगा कि वो भी खुदा दे हुजूर ही होंदे ने, हमें कोई गलत ही ना समझ नो। वो जहां गिराए गए हैं, ये हवा की अमलदारी के हाकिमों की बात है, जहां प्रिंसिपैलिटीज और अथॉरिटी से मुराद यही होते हैं जिसके पास ऑफिस होता, जो जिसके पास सीट होती है, अथॉरिटीज। खैर आगे चलता हूं। तो डार्कनेस के अंदर, किंगडम डार्कनेस के अंदर जादूगरों से डिसीव ना हो, इनके इख्तियार में होते हैं सारी डीमंस, इनके इख्तियार में होते हैं सारे मोकल भी इन्हां दे कोल हुंदे ने, और ये आपको डिसीव कर सकते हैं। अगर आप इनके पास जाएंगे, वो आपको ऐड करके दे के भेजेंगे, घट करके नहीं ताड़े चो घलणगे। नेवर एवर, ऐसे नहीं हो सकता। आप, पहली तो बात है, आप खुदा की शरीयत के खिलाफ चले गए हैं जब आप जादूगरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपकी नस्लें भुगतेंगी। मैं आपको बताऊं, ये सीड है,
और इस्तिस्ना में भी लिखा हुआ है और खरूज में भी लिखा हुआ है कि ये जड़ बोई जाती है जो नागुना उगाती है और अंदरैन उगाती है। ये कड़वी जड़ आपकी फैमिली में बो दी जाएगी और ये फिर बाद में आपकी नस्लें काटेंगी। कभी ये मिस्टेक ना करें, आपको हीलिंग डिलीवरेंस नहीं होगी, नहीं होती, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यस्सू के लिए लिखा हुआ है कि इब्ने वो इसलिए आया ताकि इब्लीस दे हथों जेड़े लोग दुख उठांदे ने उन्हां नूं उन्हां तो छुड़वाए। वो इसलिए आके कसरत दी जिंदगी पाए। ये जिंदगी कैसे, डेथ कैसे जिंदगी दे सकती है, डार्कनेस कैसे लाइट दे सकती है, और मसीह को बलियाल से क्या मुताबिकत है, क्या मुमासलत है? ऐसा नहीं हो सकता, ये इकट्ठे नहीं मूव कर सकते। सो कभी बेईमानों के पास मत जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास हीलिंग नहीं, उनके पास डिलीवरेंस नहीं है, वो सोर्स ही नहीं है लाइफ का। सोर्स ही खुदा है और सोर्स ही हमारे यीशु मसीह है जो लाइफ रखते हैं और जो आगे आपको लाइट दे सकते हैं या लाइफ दे सकते हैं। सो नेवर बी डिसीव्ड, ये इनके पास ही होती हैं फोर्सेस, ये आपके अंदर साइलेंट कर देते हैं इनको कुछ देर के लिए, और बाद में जब एक्सपोज होती हैं तो आपके अंदर 7 होर भी होइयां होंदियां, 8 जानियां होइयां होंदियां। तो क्यों? क्योंकि तुसा मौत नूं चुनिया, तुसी फालगीर को गए जब सुन। मैं यहाँ पर यह भी बोल दूं, हिप्नोटिज्म, अगर आप होरोस्कोप पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब मकरूहात में लिखे हुए हैं। प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। आप जादूगरी में पांव रख रहे हैं, स्लाइटली यू आर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स द जादूगरी विचक्राफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टाइम मैं नोटिस रखांगा प्लीज। टाइम नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जो पामिस्ट होते हैं वो भी इसी में आते हैं। पामिस, हाँ जी, हाँ, अपनी लैना वहांदे नेवर तोते को पर्ची करा लेना। ये स्लाइटली आप वहां पे गिर चुके हुए हैं जादूगरी की कैटेगरी में। तौबा कर लें अगर आपने कभी ऐसा किया है, तौबा कर लें, क्योंकि ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस देगी। और प्लीज बीवेयर, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहूंगा कि मैं भाई साबर के पास इस पॉइंट को छोड़ूं ताकि वो भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने नॉलेज को शेयर कर सकें आपके साथ। जी मुबश्शिर साहब, आप इस हवाले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जो जादूगर हैं या जो विच डॉक्टर्स हैं वो भी कुछ इस तरह से किसी को शिफा दिला सकें या किसी की बदरूहों से उसे आज़ाद करवा सकें? जी शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात की नवीस साहब ने, बड़ी पॉइंट टू द पॉइंट बेसिकली उन्होंने बात की है। पहली तो एक बात यह है कि कभी भी आप मौत पे, शिफाओं की बुनियाद पे यस्सु पे ईमान ना रखें। आप उसके साथ ताल्लुक रखें, रिलेशनशिप रखें। बहुत सारे लोग मौत दिखाते हैं और बहुत सारे मॉर्मन्स और जादूगर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौत दिखाते हैं, लेकिन असल में बिहाइंड द सीन होता क्या है, पस मंजर में काम क्या हो रहा होता है। मसीह यस्सु ने ये कहा कि जो दुश्मन है वो स्पिरिट, वो अपनी ही साथी को क्यों निकालेगा? अगर ऐसा करता है तो उनकी सल्तनत में फूट पड़ जाएगी। अब इस बात से जो एक चीज हमें नजर आती है, और हमने नवी साहब भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे, कि बहुत सारे खादमों ने, हमने अपने तजर्बात से देखा है कि इतनी हार्मोनाइज्ड फोर्स है ये, इतनी जबरदस्त इनके अंदर एक इत्तेफाक है, यगानगत है, और इवन मोर देन अस, यस ट्रू, और इतना ज्यादा ये हायरार्की को फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, एंड दे बिहेव लाइक स्लेव्स टू देयर अथॉरिटीज, जो असल में हमें सिखाया भी गया है कि हाउ टू, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम मसीही लोग इस पे अमल करें तो बड़ी बाबरकत चीज है। लेकिन ये जो डीमंस है ये बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं इस हवाले से। तो होता क्या है, असल में आपकी जो पुरानी इंसानियत है, अगर आप ईमानदार भी हैं, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो जाहिर है फिर आप जादूगरों के पास जा सकते हैं, वैसे नहीं। तो एक तो की वर्ड्स हमेशा अपने ज़हन में रखें। ज़बूर 16 में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है। तो नबी साहब ने भी इस हवाले से बात की कि वो फोर्सेस जो हैं वो आपकी उस पुरानी इंसानियत के अंदर, या आपकी वो नस्ल के अंदर, या आपके अब्बाउजदाद, जिस तरह से उन्होंने हवाले दिए इस्तिस्ना और खुरूज का, कि तीसरी चौथी पुश्त तक को है, और कई गुनाह जो है वो हजारों नस्लों तक हैं। तो वो जो एक उनके ट्रेसिस हैं वो वहां पे पड़े रहते हैं और वो वहां पे मौजूद रहती हैं। तो असल में वो सिर्फ डील करते हैं। आप कभी किसी जादूगर को नहीं देखेंगे, या किसी मॉर्मन को नहीं देखेंगे, या किसी और
मसीहियत के अलावा, सही खादम के अलावा, यस्सु मसीह के पैरोकार के अलावा आप किसी को नहीं देखेंगे कि वो इख्तियार के साथ उनको डांटे और उनको निकाले। दे विल जस्ट डील विद देम। वो उनके साथ निगोशिएट करते हैं कि जी तानू मुर्गा देंगे, तानू काला बकरा देंगे, एने पैसे देंगे, हलवा पका देंगे, इस तरह की सारी चीजें। या अगर प्लीज चली जाओ, मैंने एक बंदे को देखा वो इस तरह से मिन्नते करके वो अबलीस को कह रहा था कि प्लीज इनू चली छड़ दे, चली जा, हुन मैं खुदा दा खादम है, मैं दुआ कर रहा हूं, प्लीज इनू छड़ दे। तो पहली एक चीज जो है कि हमारा जो मूव है वो है ही बेसिकली इख्तियार के अंदर। तो आप कहीं पे भी ऐसा शख्स देखें जो इस इख्तियार के साथ उसको नहीं निकाल रहा, तो वो नहीं निकलेगी। वो एक डील करके वहीं कहीं उन आपकी पुरानी इंसानियत के अंदर या उस आपकी नस्ल के अंदर कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगी और फिर वो आपको कहीं ना कहीं जरूर एक्सपोज होगी और वो सामने आएगी। इसलिए अगर कहीं आप इस तरह से देखते हैं, तो नवीद साहब ने भी कहा, जुनेद साहब ने भी कहा, मैं भी जोर दूंगा, किसी भी सूरत में कभी किसी के पास मत जाएं। आजकल बहुत सारे ऐड भी आते हैं और वो खास तौर पे अपने साथ मसीह लिखवाते हैं, बाबा जलाली मसीह, या और अभी तो पादरी भी लिखवाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एक इमेज है दूसरे कौमों के पास, उनके ज़हन में ये है कि जी इन्हां दा कीता जेड़ा है ना वो बड़ा पक्का हुंदा है। तो प्लीज इस बात को समझिए और देखिए, असल में आप बिल्कुल डिलीवर नहीं हो रहे, वो वक्ती सुकून है। आपने सिर्फ और सिर्फ पेन किलर ले लिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो नींद की गोली ले ली है, आप उठेंगे तो बीमारी वहीं पे होगी, सारा कुछ वहीं पे होगा, और वो नासूर बन के फिर किसी ना किसी वक्त में सामने आएगा। अगर आपकी लाइफ में नहीं तो आपकी नस्ल में वो जरूर सामने आएगा, और वो बाज़ का शक्ल भी चेंज कर लेता है। कोई इनक्योरेबल डिजीज हो सकती है, कोई और मसाइल ऐसे बन सकते हैं जिनसे आपको पता लगे कि ये दुश्मन की तरफ से है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया सर। मुझे पिछले बात से एक बात याद आ रही थी, सोचा कि उसको भी शेयर कर दूं। जब हम इंक्वायरिंग की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी जो बंदा रूहानी है, जो खादिम रूहानी है, वो भी जिस्मानी फैसले कर बैठता है। हमने बार बार ये बात का जिक्र किया कि ऐसी मामलात में अगर खुदा का रूह आपको कुछ नहीं कहता और आप चले जाते हैं उस जंग के अंदर भिड़ पड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर एक आदमी जो डिसीव करने के लिए ऐसा आपको कर रहा है, जैसे भाई साहब ने भी एक वाकया सुनाया कि क्या भाई साहब की फिट हो गया सी, पपलू पपलू फिट हो गया। अब अगर हमें खुदा का रूह गाइड नहीं कर रहा और हम उस जंग में कूद पड़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम भी शर्मिंदा हों। इसलिए अगर खुदा के खादिम हमें सुन रहे हैं तो जरूर आप पहले खुदा से पूछें, जरूर पाक रूह से इंक्वायर करें। अगर आप ये जंग आपकी नहीं है तो डोंट स्टेप इनटू इट। मुबश्शिर साहब ने जिक्र किया था कि इसराइल को मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, वो फिर भी चल पड़े। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जिस्मानी है वैसे ही रूहानी है। जैसे पुराना है उसका नया है, यानी पुराना अहदनामा है नया अहदनामा है, पुराना मखलूक है नया मखलूक है। हम जिस तरह से पुराने अहदनामे में देखते हैं कि जिस्मानी जंगें लड़ी गई, उसमें जहां जहां खुदा साथ था वहां वहां फतह थी, और जहां जहां खुदा साथ नहीं था वहां वहां शिकस्त थी। आज जब हम अपनी रूहानी जंग लड़ते हैं, वी हैव टू मेक श्योर वेदर गॉड इज विद अस इन दिस सिचुएशन और नॉट। हमें पहले पूछना है, ख्वाह हम दाऊद की तरह निकलते हैं कि नहीं, हम पहले खुदा से कहते हैं कि तू मेरे साथ जाएगा तो मैं जाऊंगा, या नहीं कहते, हम मूसा की तरह आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, या हम शाउल की तरह और बनी इसराइल की तरह ऐसी जंगों में ऐसे मैदान जंग में भी कूद पड़ते हैं जहां खुदा हमें नहीं भेज रहा और फिर हम शिकस्त खाते हैं, खास तौर से खादमों के लिए। और जो आप लोगों ने बात की अभी बड़ी खूबसूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि जब हम ऐसे लोगों के पास जो गैर ईमानदार हैं और हम उनके पीछे चले जाते हैं, जादूगर हों या विच डॉक्टर्स हों, वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो वो इस पानी में से पीता है जो मैं तुम्हें दूंगा, उसके अंदर से ये चश्मे फूट पड़ेंगे। जो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं वो शायद आज खुद, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, शायद वो आज खुद किसी बदरू से सताए जाते हों, लेकिन आजाद होने के बाद वो उनको निकालने वाले होंगे।
वो उनको आमीन। कास्ट आउट करने वाले होंगे। और जो जादूगरों के पीछे जाते हैं वो आज भी निकलवा रहे होंगे, वो 6 महीने के बाद भी निकलवा रहे होंगे, वो 1 साल के बाद भी निकलवा रहे होंगे, वो सारी जिंदगी बदरू ही निकलवाते रहेंगे। एक जाती रहेगी, 10 आती रहेंगी, 10 निकलवाएंगे, 100 आएंगी। बदरू जाएगी तो जादू आएगा, जादू जाएगा तो कोई बीमारी आएगी। इसी तरह से वो किसी ना किसी तरह से आपको अपनी लपेट में लिए रखेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उनको कास्ट आउट करें। जी बिल्कुल सही सर। एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में बाज़ औक़ात जब हम केसेस या इस तरह की चीज़ें देखते हैं और हमारे सामने आता है ना, तो हम कहते हैं कि जी साडी इज्जत हुण कित्थे गई? साडी बड़ी बेइज्जती हुण साडे हत्थों ना निकले। तो बाज़ औक़ात इस वजह से भी हम उस केस को पकड़ लेते हैं और पाकरू से पूछते ही नहीं। उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि हमें खुदा से भी ये पूछना चाहिए कि नहीं। तो ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि जी साडी इज्जत दा सवाल है। ये खुदा के रूह की इज्जत का सवाल है, यस्सु के नाम की इज्जत का सवाल है। मुबश्शिर साबिर साहब, आप कैसे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को? आज के नहीं, ओवरऑल सेशन को। और आपके फाइनल रिमार्क्स जो आप देना चाहेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हवाले से, वो ज़रूर दीजिएगा। जी सर, शुक्रिया। मैं इसको इसी तरह ही कंक्लूड करना चाहूँगा। जिस तरह से होसिया में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, तो मार्फत मौजूद है। खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और आखिरी दिनों के अंदर जिन दिनों में हम दाखिल हो रहे हैं और बल्कि मौजूद भी हैं, तो इन दिनों में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। कई जगहों पे मेरे ये तजर्बे की बात है और मैंने बहुत सारे खादमों को देखा है, कई-कई साल खिदमतों में गुज़र जाते हैं और कोई एक एरिया उनका ऐसा होता है जिनको उन्होंने डील नहीं किया होता, पाकरू से रहनुमाई नहीं ली होती और उस एरिया में वो बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और वही एरिया जो है वो बदरूहें बार-बार इस्तेमाल करती हैं। और मैंने कम से कम 2 ऐसे बड़े खादमों को जिनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत थी, मैंने देखा है कि वो 60 ईयर्स से पहले इन देयर 50s वो इस दुनिया से चले गए। तो ये बड़ी एक तो इम्पोर्टेंट भी मिनिस्ट्री है और बड़ी डिलीवरेंस, बड़ी डेंजरस मिनिस्ट्री भी है। तो इसके अंदर आप अगर किसी भी लम्हे पे आप पाकरू की आवाज़ को मिस करते हैं, नहीं पूछते, खुदा के पाकरू की मर्जी के साथ नहीं चलते, तो यू विल मिस इट और इसका नुकसान जो है, इसका खमियाजा जो है बहुत बड़े लेवल पे बाज़ औक़ात भुगतना पड़ता है। तो मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूँगा कि आप पहले तो पहचानें कि आपकी कॉल है कि नहीं इसके लिए। कॉल है तो फिर देखें कि आपका लेवल क्या है, आर यू सेंट वन और नॉट। उसके बाद उसके मुताबिक नॉलेज, खुदा की मर्जी के इल्म से मामूर होना और इस सब के साथ साथ पाकरू की रहनुमाई में चलते चले जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। जी मुबश्शिर सॉरी पासी नवीद साहब, आपका कंक्लूजन, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज के सेशन को आप दुआ के साथ आखिर में क्लोज कीजिएगा और कलमात बरकत के साथ हमें रुखसत कीजिए। पास्टर जी ने थैंक यू ते माजरत भी मैं कंक्लूजन नहीं जे करना। कंक्लूजन पिछलियां सारियां किस्तां वेखो, इंज थोड़ी हुंदा कि 1 मिनट दे विच सारा कुछ तुसीं सिख के ते साइड ते जो बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी। कंक्लूजन मैं नहीं करना, मैं एक होर चीज दे देना अगर तुसीं जा देंदे जे तो उस तो बाद दुआ कर मेरे को कंक्लूजन हुंदा नहीं, इसलिए माजरत मेरे वाले। कुछ कहना जी? चलिए ठीक है, आप सर जो आपको सही लग रहा है वो आप कीजिए। अच्छा, यह यूहन्ना आरफ के मुकाशवा है ना 12वें बाब में एक एपिसोड में इस हवाले का भी जिक्र हुआ है। मैं उसे पढ़ता हूँ और मजा करते हैं इसमें भी। 7वीं आयत से, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदा से लड़ने को निकले और अजदा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से यह बड़ी आवाज आती सुनी
कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे इन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बायस बरकत हो। बड़ा शॉर्टली मैं इसको बयान करना चाहता हूँ। अगर इस हवाले को गौर से पढ़ें तो ये चर्च की स्पिरिचुअल वॉर है, ये चर्च की है, ये फरिश्तों की नहीं है, क्योंकि इस वॉर की रीजन क्या है? भाइयों पर इल्जाम, ये लिखी हुई है इस वॉर की रीजन। और लड़ कौन रहे हैं? एंजल्स, और एंजल्स की विक्ट्री की रीजन भी लिखी हुई है। चर्च की स्पिरिचुअल वॉरफेयर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, लिखा है कि वो बर्रा के खून, ये ध्यान से पढ़ने वाला पैसेज है। इसको ऐसे समझा जाता है कि ये फरिश्ते लड़ रहे हैं, फरिश्ता छोड़ देता है साढ़े खातर। नो, angels are empowered and they are activated when church is playing role on their knees in the spiritual warfare. So when you run from the spiritual warfare, when you escape it, actually आप पर इल्जाम लगाने वाला उधर ही बना रहेगा, और ये फरिश्ते जो हैं ये आपके बिहाफ पर जंग नहीं कर सकते। आप कंक्लूजन पढ़े ना, आपको पता चलेगा कि और वो बर्रा के खून और गवाही के कलाम के सबब से, तो जिनकी वजह से ये मिकाइल ने और उसके फरिश्तों ने ये एंगेज किया है वॉर के अंदर, वो चर्च है डाउन देयर, इन पर इल्जाम लगाते थे ये ऊपर, ये रीजन लिखी हुई है। और चर्च ही की वजह से विक्ट्री भी किसको मिली है? चर्च को। सो किस वजह से? बर्रा के खून और गवाही के कलाम के सबब से। इस पर बाद में बात करेंगे। चर्च स्पिरिचुअल वॉरफेयर करें, एंजल्स को मौका दें कि वो ताड़े बिहाफ ते लड़न। एक जगह ऐसे वाल्टन में एक चर्च में मैं मिनिस्टर कर रहा था, एक डिमोनोलॉजी का केस बड़ा भैड़ा, उन्हों की दवाइया टीम की मेन लीडर सी, और मुझे रूल कुदस ने बताया कि 15 साल से ये जादूगरी की वजह से पोजेस्ड है। उन्हें नहीं था पता वो पोजेस्ड है। अब वो तो नहीं थे मानते, लेकिन वो पोजेस्ड थी। बिलीव यू मी, मैंने डिलीवरेंस एंजल को यूज किया उस दिन। डिलीवरेंस एंजल को, जो मिनिस्ट्री एंजल्स हमारे साथ होते हैं, कलाम में लिखा खिदमत गुजार रूह, हम नजात पाने वालों के लिए खिदमत गुजार रूहें हैं जो हैं वो दस्तयाब होती हैं, हमारे लिए दी जाती हैं। मैंने उस दिन डिलीवरेंस एंजल को यूज किया, क्योंकि मैं फास्टिंग में और 400 बंदों को मिनिस्टर करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था। और फिर मैं सीट पर बैठा, कुर्सी पर, और डिलीवरेंस एंजल ने मिनिस्टर किया और वो लेडी डिलीवर हुई। सो मैं आपको बताऊं, सम टाइम आप एंजल्स को मौका नहीं देते और एंजल्स को एक्टिवेट नहीं करते, इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंगेज रहते हैं। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, खुदावन तुहानू आराम देना है, ना कि सारी सारी रात जंग करन। नो नो, ऐसा नहीं है। आओ असी दुआ करिए, शफात करिए, ते वारफेयर नू बर्रे दे खून ते गवाही दे कलाम दे वसीले नाल जीती जाइए। खुदा उन बरकत दे आपको सुनने वाला।